गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम ईवीएस में चैप्टर 15 पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, चैप्टर 15 पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल। तो आप जानते हैं पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स मतलब पालतू और घरेलू जानवर। तो आज हम पालतू और घरेलू जानवरों के बारे में जानेंगे। ओके, तो चलिए चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पेट एनिमल्स आर दोज एनिमल्स मतलब पालतू जानवर वे जानवर हैं विच वी कीप एट होम फॉर प्लेजर, मतलब जिन्हें हम रखते हैं अपने घरों पर आनंद के लिए। मतलब पालतू जानवर वे जानवर होते हैं जिन्हें हम अपने आनंद के लिए घरों में रखते हैं। तो पालतू जानवर कौन से जानवर होते हैं? पालतू जानवर वे जानवर होते हैं जिन्हें आनंद के लिए हम घरों में रखते हैं। ओके, इफ वी कीप अ पेट एट होम वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ इट। इफ वी कीप यदि हम रखते हैं, अ पेट मतलब एक पालतू जानवर, एट होम अपने घर पर मतलब यदि हम घर पर एक पालतू जानवर रखते हैं, वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ इट। तो क्या करना चाहिए? तो हमें उनकी अच्छी केयर, हमें उनकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, गुड टेक केयर मतलब अच्छी देखभाल करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि वो जो एनिमल्स हैं उनको भी गुड केयर की जरूरत होती है, नीड होती है ना। तो यदि हम अपने घर पर कोई पालतू जानवर रखते हैं, कोई पेट रखते हैं, तो हमें उसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। ओके, चलिए तो कुछ पॉइंट देखते हैं। वी शुड लव देम एंड केयर फॉर देम मतलब हमें उन्हें प्यार करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। हमें उन्हें प्यार करना चाहिए और क्या करना चाहिए? और उनकी देखभाल करनी चाहिए। वी शुड गिव देम फूड एंड वाटर ऑन टाइम हमें उन्हें समय पर खाना और पानी देना चाहिए। हमें उन्हें समय पर खाना और पानी देना चाहिए। वी शुड गिव देम फूड एंड वाटर ऑन टाइम मतलब हमें उन्हें समय पर खाना और पानी देना चाहिए। थर्ड पॉइंट देखते हैं। वी शुड कीप देम क्लीन मतलब हमें उन्हें साफ रखना चाहिए। वी शुड कीप देम क्लीन मतलब हमें कैसा रखना चाहिए? उन्हें साफ रखना चाहिए। आगे देखिए, वी शुड टेक देम टू अ वेट व्हेन दे आर सिक मतलब वी शुड टेक देम मतलब आपको उन्हें ले जाना चाहिए। ठीक है, या लेना आपको उनके लिए आपको एक चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। व्हेन दे आर सिक मतलब जब वे बीमार हो। तो आपको समझ आया? जब वे बीमार हो तब उनको पशु चिकित्सक को दिखाना चाहिए। उनका इलाज करवाने के लिए उन्हें पशु चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए, मतलब पशु चिकित्सक को दिखाना चाहिए। वी शुड टेक देम टू अ वेट व्हेन दे आर सिक जब वे बीमार हो तब हमें उनको पशु चिकित्सक को दिखाना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो आगे क्या है? पेट्स आर वंडरफुल फ्रेंड्स। पेट्स आर वंडरफुल फ्रेंड्स मतलब पालतू जानवर जो पेट्स होते हैं वे एक शानदार मित्र होते हैं। कैसे मित्र होते हैं? जो पालतू जानवर होते हैं वे कैसे मित्र होते हैं? शानदार मित्र होते हैं। तो पेट्स आर वंडरफुल फ्रेंड्स मतलब पालतू जानवर शानदार मित्र होते हैं। डॉग्स, कैट्स एंड फिश आर सम कॉमन पेट्स मतलब कुत्ते, बिल्लियां और मछलियां कुछ सामान्य पालतू जानवर हैं। कुत्ते, बिल्लियां और मछलियां कुछ सामान्य पालतू जानवर हैं। चलिए आगे देखते हैं। सम एनिमल्स आर डोमेस्टिकेटेड एंड आर केप्ट और रेज्ड इन फार्म मतलब सम एनिमल्स आर डोमेस्टिकेटेड एंड आर केप्ट और रेज्ड इन फार्म्स मतलब कुछ जानवर घरेलू बनाए जाते हैं और आर केप्ट इन रेज्ड इन फार्म और अपने फार्म में रखे जाते हैं। तो क्या होता है? कुछ जानवरों को पालतू बनाया जाता है और उन्हें फार्म में रखा जाता है।
समझ आया आपको? तो सम एनिमल्स आर डोमेस्टिकेटेड, मतलब कुछ जानवरों को पालतू बनाया जाता है, एंड आर केप्ट और रेज्ड इन फार्म्स, और फार्म में रखा जाता है। ओके, चलिए आगे देखिए। एनिमल्स रेज्ड इन फार्म्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड मिल्क और फूड और टू हेल्प विद फार्म वर्क्स। मतलब क्या होता है बच्चों कि जो जानवर फार्म में पाले जाने वाले जानवर जो होते हैं, जानवरों का उपयोग दूध या भोजन देने या खेतों में मदद करवाने के लिए किया जाता है। मतलब फार्म में पाले जाने वाले जानवर जो होते हैं उनका उपयोग, या फार्म में जो जानवर रखे जाते हैं उनका उपयोग दूध देने या भोजन देने या खेतों में मदद करने के लिए किया जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। काउ इज अ कॉमन फार्म एनिमल, मतलब गाय एक सामान्य फार्म जानवर है। मतलब गाय एक कैसा कॉमन फार्म एनिमल्स है जो हमेशा फार्म में ही रखी जाती है मोस्टली। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है बच्चों। मैनी सच एनिमल्स लिव्स इन फार्म्स, मतलब कई ऐसे जानवर हैं जो फार्म में रहते हैं। मैनी सच एनिमल्स लिव इन फार्म्स, मतलब कई ऐसे जानवर फार्म में रहते हैं, इंक्लूडिंग गोट्स, शीप, हॉर्सेस एंड पिग्स। जिसमें कौन कौन शामिल है? बकरियां, भेड़, घोड़े और सुअर शामिल हैं। मतलब क्या हुआ बच्चों, कई ऐसे जानवर फार्म में रहते हैं जिनमें बकरियां, भेड़, घोड़े और सुअर शामिल हैं। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम शेल्टर फॉर पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स क्या पढ़ने वाले हैं? मतलब पालतू जानवरों या घरेलू जानवरों के लिए घर, पालतू जानवर या घरेलू जानवरों के लिए घर। तो चलो देखते हैं। शेल्टर फॉर पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। Pets and domestic animals need a shelter to protect themselves from strong winds and rain and to raise their young ones। मतलब क्या है बच्चों कि पालतू और घरेलू जानवरों को जरूरत होती है एक आश्रय की, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, मतलब खुद को बचाने के लिए, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड रेन्स, मतलब मजबूत हवा और बारिश से, एंड टू रेज देयर यंग वंस, और अपने बच्चों को रखने के लिए। तो क्या हुआ बच्चों कि पालतू जानवर या घरेलू जानवरों को अपने को खुद को बचाने के लिए, खुद को तेज हवा और बारिश से बचाने के लिए और अपने बच्चों को पालने के लिए आश्रय की जरूरत होती है। मतलब बच्चों को रखने के लिए आश्रय की जरूरत होती है। चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ शेल्टर्स दिखाए गए हैं। जैसे काउ आर केप्ट इन शेड, मतलब जो गाय होती है वो कहाँ रखी जाती है बच्चों? शेड में रखी जाती है। और हॉर्सेस आर केप्ट इन स्टेबल, और जो हॉर्सेस होते हैं उन्हें कहाँ रखा जाता है? स्टेबल मतलब अस्तबल में रखा जाता है। और डॉग्स आर केप्ट इन कैनल, और डॉग्स को कहाँ रखा जाता है? कैनल में रखा जाता है। तो आप देख सकते हैं इन पिक्चर्स को कि जो काऊ होती हैं उनको शेड में रखा जाता है, जो हॉर्सेस होते हैं उनको स्टेबल में रखा जाता है, और जो डॉग होते हैं उनको कैनल में रखा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो आगे भी हम देखेंगे कि कुछ जानवरों को कहाँ रखा जाता है। तो द शेल्टर्स ऑफ दीज एनिमल्स शुड बी क्लीन्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब हमें जो हमारे जानवर होते हैं उनके घरों को समय समय पर साफ करना चाहिए। तो इन जानवरों के आश्रय को समय समय पर साफ किया जाना चाहिए। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि जो काऊ होती है उसको शेड में रखा जाता है, मतलब गाय को गौशाला में रखा जाता है, और जो हॉर्सेस होते हैं उनको स्टेबल में रखा जाता है, मतलब उनको अस्तबल में रखा जाता है, और जो डॉग होते हैं उनको कैनल में रखा जाता है, जो डॉग्स होते हैं उनको कुत्ता घर में रखा जाता है। ऐसे ही बर्ड्स आर केप्ट इन केज, जो पक्षी होते हैं उनको पिंजरे में रखा जाता है, केज में रखा जाता है। हेन्स आर केप्ट इन कूप,
और जो हैन होती हैं, कॉक होते हैं, उनको कूप में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? कूप में। आगे देखिए, फिश आर केप्ट इन एक्वेरियम, और फिश को किस में रखा जाता है? एक्वेरियम में रखा जाता है। आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या पता चला कि जो काऊ होता है, काऊ जो होती है, काऊ, बुफेलो, इनको शेड में रखा जाता है। हॉर्स को स्टेबल में रखा जाता है। डॉग को कैनल में रखा जाता है। जो बर्ड्स होते हैं उनको केज में रखा जाता है। हैन को कूप में रखा जाता है और फिश को एक्वेरियम में रखा जाता है। और इनके जो घर होते हैं, इनके जो आश्रय होते हैं, उनको समय समय पर क्या किया जाना चाहिए? साफ किया जाना चाहिए, ठीक है। इन जानवरों के आश्रय को समय समय पर साफ किया जाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है? फूड फॉर पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। फूड फॉर पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स मतलब पालतू और घरेलू जानवरों के लिए भोजन। पालतू और घरेलू जानवरों के लिए भोजन। Pets and domestic animals are dependent on us for food। मतलब पालतू और घरेलू जानवर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब निर्भर होते हैं। ऑन अस, हम पर। फॉर फूड, भोजन के लिए। मतलब पालतू और घरेलू जानवर भोजन के लिए हम पर निर्भर होते हैं, क्योंकि उनका खुद का घर तो होता नहीं है। तो वो जो पालतू जानवर होते हैं या घरेलू जानवर जो होते हैं, वो भोजन के लिए किस पर निर्भर होते हैं? हम पर डिपेंडेंट होते हैं, हम पर निर्भर होते हैं। वी शुड गिव देम क्लीन एंड न्यूट्रिशियस फूड। वी शुड गिव देम क्लीन एंड न्यूट्रिशियस फूड मतलब वी शुड गिव देम मतलब हमें उन्हें देना चाहिए। क्लीन एंड न्यूट्रिशियस फूड मतलब साफ और पोषक गुणों से युक्त भोजन देना चाहिए। तो मतलब क्या है? हमें उन्हें साफ और पोषक गुणों से युक्त भोजन देना चाहिए। तो आपको क्या समझ में आया कि पालतू जो जानवर होते हैं, पालतू या घरेलू जानवर जो होते हैं, वो भोजन के लिए हम पर निर्भर होते हैं और हमें उन्हें साफ और पोषक गुणों से युक्त भोजन देना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि पैट डॉग्स एंड कैट ईट ब्रेड एंड मिल्क। जो पालतू कुत्ते और बिल्लियां होती हैं वो क्या खाते हैं? दूध और ब्रेड खाते हैं। बर्ड्स ईट सीड्स एंड ग्रेन्स मतलब जो पक्षी होते हैं वो बीज या फिर अनाज खाते हैं। कैटल ईट ग्रास एंड हे, और जो कैटल होते हैं वे क्या खाते हैं बच्चों? वे ग्रास एंड हे खाते हैं। ओके, तो आपको क्या समझ आया बताइए मुझे कि जो पालतू जानवर होते हैं वे भोजन के लिए हम पर निर्भर होते हैं और हमें उन्हें साफ और पोषक गुणों से युक्त भोजन देना चाहिए। जैसे कुत्ते बिल्लियाँ जो होती हैं उनको हमें ब्रेड एंड मिल्क देना चाहिए, और जो हमारे पास बर्ड्स होती हैं उनको हमें सीड्स और ग्रेन्स देना चाहिए, और जो हमारे पास कैटल्स होते हैं मतलब पशु जैसे गाय भैंस बकरी, इन्हें हमें ग्रास और हे देना चाहिए। ओके, तो बच्चों आप मुझे ये बताइए कि आपको पता चला कि हमें पालतू जानवर को हम कैसे घरों में रखते हैं और हमें उन्हें कैसा भोजन देना चाहिए और हमें उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए। तो कल हम पढ़ेंगे कि अनवांटेड एनिमल्स कौन से होते हैं। जो अनवांटेड एनिमल कौन से होते हैं मतलब जिनको हम अपने घरों में रखना ही नहीं चाहते, ऐसे जानवर, अनचाहे जानवर कौन से होते हैं। ओके, चलिए तो ये बताइए कि आपको आज मैंने जितना चैप्टर पढ़ाया ईवीएस में वो आपको समझ आया। तो आपको क्या करना है, आपको एक बार घर में इस चैप्टर का रिवीजन करना है, मतलब इस चैप्टर को रीड करना है। तो हम क्या पढ़ रहे थे ईवीएस में? ईवीएस में हम चैप्टर 15 पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स पढ़ रहे थे। आपको आज होमवर्क में क्या करना है, आपको ये चैप्टर एक बार रीड करना है और समझना है। ओके, चलिए गुड बाय।